ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज। हमारे पास लास्ट क्लास जो हमारी कल की थी, उस क्लास के अंदर वी डिस्कस द बिजनेस स्टेक होल्डर्स, दैट हु आर द बिजनेस स्टेक होल्डर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल। देन वी डिस्कस द डिफरेंट ग्रुप्स एंड देन वी डिवाइडेड देम दैट हाउ दे आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब सिंपल हमने कैटेगरी के अंदर उनको डिवाइड कर दिया था डिफरेंट टाइप्स के अंदर। देन वी डिस्कस द रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ग्रुप, along with the concept of conflict that can take place between the two stakeholder groups, and then we discuss the example as well. तो अब हमारे पास the last area of unit 1, that is understanding business activity. So we are going to start and we are going to end it today inshallah हमारे पास। तो the last area है, coming weekend we would be solving past paper of the unit 1 that we have completed. That means 5 to 6 chapters जो हमने अभी complete कर लिया out of 30। तो उसके हम पास पेपर्स करेंगे एंड वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट कि किस तरीके से पास पेपर्स होते हैं, व्हाट द एग्जामिनर डिमांड्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास द टॉपिक इज नोन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन है दैट वी नीड टू डू। ऑब्जेक्टिव्स हर कोई अपनी लाइफ के अंदर सेट करता है। ऑब्जेक्टिव्स बहुत बेसिक चीज़ होती है जो कि हर कोई सेट करता है, इंडिविजुअल्स भी सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने अपने ए लेवल्स के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा दैट दे वांट टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। इससे आगे की आपने प्लानिंग की होगी रिगार्डिंग दी स्टडीज़ के, यार आई वांट टू गेट एडमिशन इनटू दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करते हैं, लोग अपने जो है वो करियर रिलेटेड गोल्स भी सेट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय एवरीवन। तो इसी तरीके से हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। तो जब हमारे पास इंडिविजुअल कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है, सो देर इज सम पर्पस एंड देर इज ऑलवेज अ पर्पस ऑफ द बिजनेस एग्जिस्टेंस, कि बिजनेस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ। क्या उस एंटरप्रेन्योर को कोई आइडिया आया जिस आइडिया की बेसिस पे उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो लॉन्ग टर्म विजन है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। जैसे मैं इसके अंदर एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। इमरान खान स्टार्टेड शौकत खानम हॉस्पिटल. It is considered as one of the leading and the best cancer treatment hospital in Pakistan. तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था ना कि इमरान खान का एक विजन था कि उसे कैंसर के रिलेटेड एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना विच इज़ नोन एज वन ऑफ द एक्सपेंसिव वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट इन पाकिस्तान। तो उसको इस तरीके से एक हॉस्पिटल बनाना है जो कैंसर पेशेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करे, बहुत इकोनॉमिकल हो, अफोर्डेबल हो। तो इट्स एन ऑब्जेक्टिव। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देर आर सम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विच विल बी सेट बाय एन एंटरप्रेन्योर, बाय एन इंडिविजुअल हु सेट्स अप अ बिजनेस, हु स्टार्ट्स अ बिजनेस। तो आज ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। क्या मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्टिव्स हमारे एम्स होते हैं? यस। ऑब्जेक्टिव्स हमारे गोल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारे टारगेट्स होते हैं जो कि हमें अचीव करने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मुझे डिफाइन करना है कि लेट्स सपोज एग्जामिनर हमसे कहता है डिफाइन द टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर 2 मार्क्स एंड द एग्जामिनर वांट्स टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग द टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप सिंपल लिखेंगे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर द एम्स, गोल्स एंड टारगेट्स दैट अ बिजनेस sets to achieve over a period of time. तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर द एम्स, गोल्स एंड टारगेट्स दैट अ बिजनेस सेट्स टू अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर आप कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं व्हेन यू आर राइटिंग अ डेफिनेशन इन द एग्जाम पेपर और व्हेन यू आर सॉल्विंग द पास्ट पेपर। क्योंकि अभी हमने वो पर्टिकुलर टाइप्स डिस्कस नहीं किए हैं, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर वो एग्जाम्पल्स नहीं लिखी हैं। तो आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दीज आर द डिफरेंट objectives that a business sets to achieve over a period of time. अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि सब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस सेट किया है और उसका ये एम है कि उसे ये चीज़ अचीव करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये सारी चीज़ें, ये सारे गोल्स हैं। अब यहाँ पे वी नीड टू डिस्कस कि एक चीज़ होती है हमारे पास दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव।
और एक चीज हमारे पास होती है दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजी, एंड देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन देम। ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो वी नीड टू डिस्कस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। टू कीप इट सिंपल, सिंपल आप कहें कि ऑब्जेक्टिव का मतलब है व्हाट टू अचीव, क्या चीज अचीव करनी है, प्रॉफिट, ग्रोथ, मार्केट लीडरशिप, वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्या चीज अचीव करनी है, व्हाट टू अचीव। स्ट्रैटेजी इज हाउ टू अचीव, कैसे अचीव करनी है। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं दो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। लेट सपोज हमारे पास यू आर यूजिंग अ गूगल मैप। तो थ्रू गूगल मैप वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। अब गूगल मैप के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बंदा है सोनू, एंड द करंट लोकेशन ऑफ द सोनू इज PECHS, वन ऑफ द एरिया इन कराची, और उसे यहाँ पे पहुंचना है गुलशन इकबाल। तो अब जो गुलशन इकबाल है बेसिकली इट्स अगेन वन ऑफ द एरिया। तो अब गुलशन इकबाल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है वेयर ही वांट्स टू रीच। अब ये यहाँ पे PCHS से निकलेगा, यूं 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 उसको एक्शंस और डायरेक्शंस रोड मैप पता चल रहा है। तो अब ये जो पर्टिकुलर रूट है हमारे पास, इट विल बी नोन एज अ स्ट्रेटजी ऑफ सोनू। तो ये क्या है हमारे पास, इट इज नोन एज द स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सोनू ये पर्टिकुलर रूट या ये पर्टिकुलर रोड फॉलो करेगा, ये डायरेक्शंस फॉलो करेगा, सो ही इज गोइंग टू रीच टू द डिजायर्ड लोकेशन और टू द डेस्टिनेशन। तो बिजनेस भी इसी तरीके से करता है। आज जो एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक वन ऑफ द लीडिंग इस्लामिक बैंक है इन पाकिस्तान, दैट इज नोन एज मीज़ान बैंक। एंड यू ऑल नो कि मीज़ान बैंक हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है और आपको सबको पता होगा। मीज़ान बैंक ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि दे वांट टू एक्सपैंड, एक्सपेंशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मीज़ान बैंक, कि उन्हें एक्सपेंशन करनी है, दे वांट टू इंक्रीज द साइज, दे वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड ऑल। तो मीज़ान बैंक ने कहा कि एक हमारे पास ऑप्शन या स्ट्रैटेजी है कि हम यहाँ पे अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करें और हम बांग्लादेश में जाके ऑपरेट करना शुरू कर दें। तो बांग्लादेश इज़ नोन एज वन ऑफ द मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग होगी, तो हम बांग्लादेश में जाके अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करते हैं। एंड इन बांग्लादेश वी आर गोइंग टू टारगेट न्यू कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स होंगे तो बिजनेस ग्रो होगा। सो सिंपली एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट बांग्लादेश कैन लीड टू एन एक्सपेंशन, एक ऑप्शन ये। दूसरा हमारे पास मीज़ान बैंक के पास एक ऑप्शन बी भी है, और ऑप्शन बी ये है कि मीज़ान बैंक कह रहा है कि अलोंग विद द इस्लामिक बैंकिंग वी कैन ऑफर कमर्शियल बैंकिंग टू द कस्टमर एज वेल। कि अभी हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग ऑफर करते हैं, हम कमर्शियल बैंकिंग इंटरेस्ट वाली वो ऑफर करना शुरू कर देंगे कस्टमर्स को। तो उससे भी हमारी एक्सपेंशन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज इंडिविजुअल्स होंगे जो कि इस्लामिक बैंकिंग को यूज़ नहीं करते बट दे कैन यूज़ कमर्शियल बैंकिंग, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू ऐड इनटू आवर कस्टमर बेस तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा। तो दोनों ऑप्शंस हैं। तो अब दोनों में से कौन सा चूज करना है, कौन सा इफेक्टिव है, दैट इज द डिफरेंट केस। तो आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि गूगल मैप के अंदर भी आप देखते हैं तो मल्टीपल रूट्स होते हैं। अगर आपको किसी जगह पहुंचना होता है तो देयर इज नॉट ऑलवेज अ वन पर्टिकुलर रूट दैट यू आर गोइंग टू फॉलो, मल्टीपल वेज, मल्टीपल रूट्स होते हैं जिसके थ्रू यू कैन रीच टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। तो बिजनेस का भी ये है कि जब बिजनेस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो देर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी अचीव। फ्रेंचाइजिंग भी कर सकते हैं ग्रोथ के लिए, नई मार्केट्स में भी एंटर हो सकते हैं, लोकली एक्सपैंड भी कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट की रेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं थ्रू विच यू कैन अचीव। तो ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। अब कमिंग बैक टू द ऑब्जेक्टिव, कि सर वी नो के व्हाट आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, क्या मतलब होता है ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वी नो। अब नाउ वी नीड टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग बिजनेस objectives. So, what are the advantages or you can say the importance of setting business objective, कि क्यों बिजनेस को मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव सेट करनी चाहिए। तो नंबर वन, टू
make an effective strategy. To make an effective strategy. अब यहाँ पे बहुत क्लियर है हमारे पास कि आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रैटेजी. पहले यहाँ पे गूगल मैप के अंदर आप अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन और डेस्टिनेशन डालेंगे, उसके बाद आप रास्ता आपको पता चलेगा ना. क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल गुलशन इकबाल नहीं जाना, आपको नॉर्थ नाजमाबाद जाना है, वन ऑफ द एरिया इन कराची, तो पीसीएचएस से नॉर्थ नाजमाबाद का रास्ता अलग होगा. तो इन ऑर्डर टू मेक एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी यू नीड टू सेट अ गोल एंड यू नीड टू सेट एन ऑब्जेक्टिव, तभी उसके बाद आप स्ट्रैटेजी बनाओगे. क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा तो स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होगी. जब डेस्टिनेशन डिफरेंट है तो उसके रूट्स भी डिफरेंट होंगे हमारे पास. तो इन ऑर्डर टू मेक एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी यू नीड टू सेट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एट द फर्स्ट प्लेस. नंबर टू, टू complete the business plan. अब बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बिजनेस प्रिपेयर करता है. वी आर डन विद दैट. तो उस बिजनेस प्लान के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर एक एलिमेंट हमारे पास होता है दैट इज नोन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव. तो अगर आपके बिजनेस प्लान के अंदर ऑब्जेक्टिव्स मिसिंग हैं तो इसका मतलब ये है कि योर बिजनेस प्लान इज इनकम्प्लीट. The business plan is known as one of the document which requires that the business needs to set the objectives, so it would be included and your business plan will be completed. Number three, it provides a sense of target to the employees, which may lead to the motivation as well. अब जब मैनेजमेंट, owner, entrepreneur is going to set an objective, तो first of all he is going to get the clarity as well कि हाँ, this is the purpose, this is the purpose of an existence, these are the actions that we are going to follow and these are the things that we are following. जब हम ये फॉलो कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव है तो इट विल बी कम्युनिकेटेड विद द वर्कर्स एज वेल, कि वर्कर्स को भी बताया जाएगा. अब एक बहुत बेसिक एग्जांपल है ना सर, वर्कर्स तो आ रहे हैं रोज अपना काम करने चले जा रहे हैं. अब यहाँ पे जब वर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन होगी एंड वी आर गोइंग टू टेल देम कि दिस इज द टारगेट, फॉर दिस वी आर डूइंग दिस, दीज एक्शंस आर डूइंग, इसके लिए हम ये कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू गिव देम अ मोटिवेशन कि हाँ ये टारगेट है, दिस इज द थिंग जिसके लिए हम काम कर रहे हैं. तो नाउ दे हैव अ पर्टिकुलर क्लैरिटी एंड दे हैव अ सेंस ऑफ टारगेट टू अचीव, दिस इज अ पर्टिकुलर गोल फॉर विच दे आर वर्किंग. तो ये हमारे पास जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव जब तक सेट नहीं होंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट इट विद द वर्कर्स. तो फिर ये मैनेजमेंट क्या करती है, जब ऑब्जेक्टिव सेट करती है इन्हें वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करती है, वर्कर्स को सेंस ऑफ टारगेट मिलता है एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू गिव अ मोटिवेशन कि हाँ ये गोल है, ये अचीव करना है. फिर उसके हिसाब से दे आर गोइंग टू वर्क विद द एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन. So that's why setting business objective is important so that you can get a effective participation and the motivation of the employees. Number four, to review the progress and the performance of the business. Now what is reviewing progress? जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं कि यार आफ्टर 5 years मुझे यहाँ पे पहुँचना है. तो 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो यू आर गोइंग टू रिव्यू बैक कि हाँ यार 2025 के अंदर ये ऑब्जेक्टिव सेट किया था, नाउ इट्स 2027, हाउ मच क्लोजर आई एम टूवर्ड्स माई ऑब्जेक्टिव. तो जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है या प्रोग्रेस को रिव्यू करना होता है या परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना होता है, यू नीड सम बेसिस. विदाउट द बेसिस यू कैन नॉट कंपेयर. भाई लेट सपोज बिजनेस भी तो यही करता है कि जब वो यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा होता है तो दे कंसिडर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस ईयर एंड दे कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर्स, कि लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज था, इस साल प्रॉफिट परसेंटेज ही है, तो पता चलेगा कि हमने इम्प्रूव किया या डिसइम्प्रूव हुआ है. तो देन वी कैन मेक इफेक्टिव प्लान्स कि क्या गलत हो गया, क्या इश्यूज थे जिसको हमें सॉल्व करना है, व्हाट चेंजेस दैट आर नीडेड टू बी मेड, ये सारी चीज़ें. तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू रिव्यू द प्रोग्रेस द बिजनेस नीड्स टू सेट एन ऑब्जेक्टिव. नंबर 5, टू राइट अ मिशन स्टेटमेंट.
नाउ व्हाट इज राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट? मिशन स्टेटमेंट होती क्या है हमारे पास, जरा सुन लिएगा, समझ लिएगा। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्ट सिलेबस ऑफ ओ लेवल्स, लेकिन स्टिल आई नीड टू डिस्कस कि होता क्या है। देखो, जब आपका ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो आप सेट कर दो तो सबको बताते हो कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, सबको, इन्वेस्टर्स को, बैंक्स को, शेयर होल्डर्स को, सबको, कस्टमर्स को ये बताओगे? नो, you are going to write a statement, you are going to write a phrase that is going to communicate कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ब्रेक इट डाउन कि गूगल की मिशन स्टेटमेंट ये है कि हमने पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके एक्सेसिबल बना दिया है फॉर ऑल द पीपल हु हैव द एक्सेस टू इंटरनेट। और नज़र भी आता है कि आप गूगल पे जाते हैं, यू सर्च फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक, यू विल गेट द वीडियोज, इमेजेस एंड द इंफॉर्मेशन एंड द लिंक्स फॉर द डिफरेंट वेबसाइट्स। मतलब इट्स अ हब ऑफ नॉलेज। और यू कैन गेट द नंबर ऑफ मतलब लिंक्स एंड द एलिमेंट्स। तो गूगल ने इतना स्ट्रॉन्ग मिशन स्टेटमेंट कर दिया है कि अब लोग सर्च का वर्ड यूज़ नहीं करते, लोग गूगल का वर्ड यूज़ करते हैं। आप ये नहीं कहते सर्च कर लो, आप कहते हैं गूगल कर लो। दैट्स अ केस। तो मिशन स्टेटमेंट क्या है? एक फ्रेज होता है जिसके थ्रू द बिजनेस कम्युनिकेट्स द ऑब्जेक्टिव विद ऑल द डिफरेंट पीपल, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक, सबके साथ। तो जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होंगे, यू कैन नॉट राइट डाउन द मिशन स्टेटमेंट, बिकॉज मिशन स्टेटमेंट इज रिटर्न व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। तो विदाउट सेटिंग ऑब्जेक्टिव यू कैन नॉट राइट डाउन द मिशन स्टेटमेंट। अगेन इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंस या बेनिफिट। ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है ऑफ सेटिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो वी आर डन विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास। एक चीज़ है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव की एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पाकिस्तान के अंदर कंपनी है, वो ऑपरेट करिए BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाइनीज कंपनी है। BYD has set an objective to increase market share by 50% in 2030। अब ये ऑब्जेक्टिव BYD ने सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि BYD का ऑब्जेक्टिव ये है कि उन्हें मार्केट शेयर इंक्रीज करना है बाय 50%। टाइम पीरियड इज 2030, मतलब 5 साल तक। दैट इज अ केस। तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव कि ये हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। अब अगर देखा जाए हमारे पास, तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। यहाँ पे उन्हें पता है, स्पेसिफिक है ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलर है। हाँ, दे वांट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। कितने परसेंट से करना है? मेजरेबल है, 50% से करना है। टाइम पीरियड क्या है हमारे पास? 2030। एक्सेसिबल है, विजिबल है, समझ आ रहा है कि दिस इज द टाइम फ्रेम इन विच दे हैव टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। तो वेन एवर यू आर सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। यू नीड टू बी क्लियर, यू नीड टू बी डिसाइसिव व्हेन यू आर सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव। एट सम नंबर परसेंटेज, at some number percentage though, so that the objectives can be measured कि भाई 50% से मार्केट शेयर इंक्रीज करना है ना। तो अगर एक साल में 10% हो गया, 15% हो गया, तो इसका मतलब यू कैन मेजर एंड रिव्यू द प्रोग्रेस। अगर आप कहें मुझे मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, तो देर इज नॉट क्लैर, देर इज नो क्लैरिटी कितने परसेंट से इंक्रीज करना है। 5% से इंक्रीज करना है, 2% से करना है, 10% से करना है। एंड यू नीड टू ऐड द टाइम फ्रेम एज वेल, डेडलाइन होनी चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ टारगेट। क्या 2030 इज द ईयर जब तक मुझे अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करना है? अचीव करना है। तो ये हमारे पास होता है जब आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करें, तो यू नीड टू बी स्पेसिफिक, यू नीड सम टाइम फ्रेम व्हेन यू आर सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास कि सर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सॉरी, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। What are the different types of business objectives? बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। लेकिन यहाँ पे जब भी आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, तो यू नीड टू लुक एट कि आपके पर्टिकुलर बिजनेस का सेक्टर कौन सा है। क्योंकि देयर आर टू सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। वन इज नोन एज प्राइवेट sector and the other one is known as
पब्लिक सेक्टर। तो दोनों जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर वो डिफरेंट हैं। प्राइवेट सेक्टर के एम्स डिफरेंट होते हैं, पब्लिक सेक्टर के एम्स डिफरेंट होते हैं। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस हैं। अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो बिजनेस है उसके ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत क्लियर है कि वो यहाँ पे लोगों की नीड्स को फुलफिल करेंगे। They work for the welfare in the society, and they usually create employment in their businesses or through their businesses. That's it. बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करती है, फ्रंट लाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर, एजुकेशन। दे फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल एंड थ्रू देयर बिजनेसेस दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है ना, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड वी आर गोइंग टू मेक अ चेन। एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और कैसे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज तक पहुंचेगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तक पहुंचेगा, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो पहले तो वी आर गोइंग टू लिस्ट डाउन कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट कैन बी सेट बाय द प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। नंबर वन हमारे पास होता है दैट इज नोन एज सर्वाइवल। नंबर टू हमारे पास होता है दैट इज नोन एज प्रॉफिट सेटिस्फाइंग। थर्ड होता है दैट इज नोन एज expansion or growth. फोर्थ होता है दैट इज नोन एज टू इंक्रीज मार्केट शेयर। फिफ्थ होता है दैट इज नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। So these are the objectives that are set by the private sector businesses. अब ये कैसे होते हैं, क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बिजनेस इज सर्वाइवल। अब करेंगे क्या, हम एक एक ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, समझेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सही है, ओके गाइस। नंबर वन हमारे पास है दैट इज नोन एज सर्वाइवल। अब सर्वाइवल क्या है, यूजुअली हमारे पास जो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर हमारे पास वो सारे बिजनेसेस जो न्यूली बॉर्न है, दोज बिजनेसेस जिन्होंने अभी ऑपरेशन स्टार्ट किया है, दे जस्ट हैव एंटर इनटू द मार्केट, दे आर स्टार्टअप्स एंड न्यूली बॉर्न बिजनेसेस। सो डे वन पे तो प्रॉफिट नहीं होगा ना, इट्स वेरी क्लियर। स्टार्टअप्स और जो न्यूली बॉर्न बिजनेसेस हैं, दे सेट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल इनिशियली। और ये जो सर्वाइवल है हमारे पास, इट इज नोन एज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट बाय द बिजनेस स्टार्टअप्स। So, guys, survival is the objective or the short term objective that is set by the startups and the newly born businesses usually in the initial stage, और होता यही है। लेकिन इट्स अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सर, इसका मतलब ये कभी भी आप ये तो नहीं सुनेंगे ना कि वी आर हेयर फॉर द सर्वाइवल, आई एम हेयर फॉर द सर्वाइवल, मैं यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आया हूँ, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, क्यों? क्योंकि जो स्टार्टअप है, न्यूली बॉर्न बिजनेसेस है, तो हमने पढ़ा है कि जितनी भी न्यूली बॉर्न बिजनेसेस हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और मार्केट के बैरियर्स फेस कर रहे होते हैं। Amount of competition, lack of customer base, there is no brand name and image in the market. So initially they are going to survive and they will try to build up the customer base, they will try to build up the brand name and image in the market. So these are the problems and barriers that are faced by the startups. Lack of experience है, बहुत सारे problems है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज टू सर्वाइव। अब सर्वाइवल को अगर फर्दर मैं समझूं तो दैट इज टू गेट फुट होल्ड इन द मार्केट, कि आई एम गेटिंग द फुट होल्ड अगेंस्ट द नेगेटिव फोर्सेज ऑफ द मार्केट। मैं यहाँ पे पाँव जमा रहा हूँ, अभी कदम जमा रहा हूँ मार्केट के अंदर, कस्टमर बेस डेवलप कर रहा हूँ, ब्रांड नेम इमेज डेवलप कर रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ, सो द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। अब सर ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन इज अ पॉइंट वेयर द बिजनेस मेक्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अगर अब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो इनिशियली तो यही होता है कि 4-6 मंथ्स तक मैं यहाँ पे काउंट करूंगा कि मुझे लॉस ही होगा पर मंथ, एंड आई वोंट बी एबल टू कवर द कॉस्ट ऑफ माई बिजनेस एज वेल, क्योंकि नया बिजनेस है, सेल्स हो नहीं हो तो ये होता है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल के अंदर ये है कि मैं इतना रेवेन्यू जनरेट कर लूँ कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए।
कि जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाएं। तो ब्रेक इवन इज यूजुअली अ टारगेट सेट बाय द एंटरप्रेन्योर्स एंड द स्टार्टअप्स ड्यूरिंग द सर्वाइवल, कि हम इतने पॉइंट पे पहुंच जाएं कि बिजनेस अपनी कॉस्ट को कवर कर ले थ्रू द रेवेन्यू। अभी हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए बिकॉज वी आर सर्वाइविंग। तो इट्स अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो 1 ईयर 2 ईयर्स जो इनिशियली होंगे ऑफ द बिजनेस, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव और दैट इज द फेज ऑफ सर्वाइवल। अब जैसे ही बिजनेस सर्वाइव करेगा ना, तो यहाँ पे देयर इज अ मिसकंसेप्शन। बच्चे कहते हैं कि बिजनेस करेगा एक्सपैंड और थर्ड स्टेप पे बिजनेस पहुंच जाएगा प्रॉफिट पे। नो, इट्स नॉट अ केस। सेकंड के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग। अब सही, प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग क्या है? प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग का जो वर्ड है हमारे पास, सेटिस्फाइसिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम अ वर्ड दैट इज नोन एज सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? कि यू आर सेटिस्फाइड विद समथिंग। तो इसका मतलब क्या है? कि हाँ, आप जो चाह रहे थे वो हो गया। यू आर सेटिस्फाइड। आप अपने रिजल्ट से अगर सेटिस्फाइड हैं तो इसका मतलब क्या है? कि दिस वॉज यू, दिस पर्टिकुलर रिजल्ट यू वर एक्सपेक्टिंग एंड यू गॉट दैट पर्टिकुलर ग्रेड। तो इट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट एंड द एफर्ट्स यू मेड। तो प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग का मतलब हमारे पास पता है क्या है यहाँ पे? कि अब यहाँ पे हमारे पास बिजनेस जो होगा वो सेटिस्फैक्शन पॉइंट पर आ गया। इसका मतलब ये है कि ओनर इज गेटिंग द रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस। क्या मतलब हुआ सर? कि अब बिजनेस अपनी कॉस्ट कवर करने के बाद, लॉस कवर करने के बाद, अब बिजनेस यहाँ पे पे बैक कर रहा है। मतलब नाउ द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे बच्चों से कहता हूँ सुनना। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज नोन एज द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, या मतलब आपने जो रिस्क लिया है उसका रिवॉर्ड है, या इट्स अ अर्निंग ऑफ द बिजनेस आफ्टर पेइंग ऑल द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। मैं बच्चों को कहता हूँ प्रॉफिट मोटिवेशन भी है। ये जो प्रॉफिट सेटिस्फाइंग वाला स्टेज है ना, ये बहुत क्रूशल स्टेज है। क्योंकि यहाँ से या तो बिजनेस शट डाउन होगा, या तो बिजनेस आगे ग्रो करके, एक्सपैंड करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, द बिजनेस इज फेलिंग टू जनरेट प्रॉफिट, इतना भी प्रॉफिट नहीं कर रहा कि ओनर की अपनी लिविंग और ओनर की अपनी नीड्स फुलफिल हो जाए, तो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द कंटिन्यूशन ऑफ द बिजनेस। अब मैं कह रहा हूँ कि यार बस हो गई, नहीं चल रहा बिजनेस, सर्वाइव ही कर रहा हूँ 6 महीने 8 महीने साल 2 साल, कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा, बिजनेस इज नॉट जनरेटिंग अ प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है? कि नाउ द ओनर इज गोइंग टू मेक अ डिसीजन टू शट डाउन द बिजनेस। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉफिट आना शुरू हो गया तो नाउ इट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द ओनर टू कंटिन्यू टू एक्सपैंड एंड टू स्ट्रेटेजाइज फर्दर। तो गेटिंग द रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस, और ये इतना रिटर्न होगा हमारे पास, सेटिस्फाइंग रिटर्न होगा, जो कि ओनर की नीड्स को और ओनर के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना शुरू हो रहा है तो इट्स अ साइन दैट द बिजनेस इज परफॉर्मिंग वेल। It's a sign that we should continue the business. It's a sign that we should expand because the business is generating the profit or the owner is getting the return. तो सेटिस्फाइंग रिटर्न है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बिजनेस पैसे देना शुरू कर रहा है, रिटर्न आना शुरू हो रहा है। अब ये जो प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग है, यहाँ से अब बिजनेस कुछ चेंजेस भी लेगा। अब यहाँ पे आपके पास पास पेपर के अंदर एक सवाल आया। वो सवाल ये है कि आइडेंटिफाई 2 reasons why some businesses stay small। आइडेंटिफाई 2 reasons why some businesses stay small, वो क्यों एक्सपैंड नहीं करते। तो उसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई थी, एक पॉइंट था, ओनर्स ऑब्जेक्टिव या ओनर्स विलिंगनेस। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर जिनके बिजनेसेस ग्रो हो तो सकते हैं, दे कैन एक्सपैंड, दे हैव अ डिमांड एज वेल, लेकिन वो एक्सपैंड नहीं करना चाहते। वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाते हैं कि हाँ, इतना पैसे आ रहे हैं, इतना प्रॉफिट आ रहा है, दैट वी आर एबल टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अल्लाह का शुक्र है, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने बिजनेस को अब एक्सपैंड करूंगा तो एक्सपेंशन से मेरा वर्कलोड बढ़ेगा, मेरा बर्डन बढ़ेगा, विच कैन क्रिएट वर्क लाइफ इम्बैलेंस। क्या क्रिएट कर सकता है? वर्क लाइफ इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सम ओनर्स
remain small and they do not expand the business, they keep the business small. क्योंकि when they expand, so the workload increases. Let's take an example. मैं सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक कॉलेजेस के अंदर पढ़ाता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को मैं सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ. तो आई एम गेटिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटर्न एंड इन द फॉर्म ऑफ सैलरी फ्रॉम द डिफरेंट कॉलेजेस. बट स्टिल मैं यहाँ पे शाम में भी पढ़ा रहा हूँ, ऑन कैंपस डिफरेंट गुलशन, जौहर, PCHS भादराबाद पे भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ. तो मैंने अपने काम को क्या करा हुआ है, एक्सपैंड किया हुआ है. तो इसका मतलब मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बर्डन है, एक्सेस है काम. तो यहाँ पे प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज हो रहा है एक्सपेंशन के थ्रू, सब कुछ है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्कलोड भी तो बढ़ रहा है. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अपना वर्कलोड नहीं बढ़ाना होता, दे वांट टू क्रिएट वर्क लाइफ बैलेंस इन देयर लाइफ, तो इसकी वजह से वो प्रॉफिट सेटिस्फाइंग पे रुक जाते हैं. लेकिन जिनको एक्सपेंशन करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जिनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो अब वो यहाँ पे थर्ड स्टेज पे जाएंगे और वो यहाँ पे अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे एक्सपेंशन. अब सिंपल, ये जो प्रॉफिट था उसी को री इन्वेस्ट करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे. और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, दैट इज टू ग्रो द साइज ऑफ ऑपरेशंस और द बिजनेस. अब वो कोई भी मेथड्स यूज़ करें, इंटरनल ग्रोथ करें, एक्सटर्नल ग्रोथ करें, देर आर मल्टीपल वेज ऑफ ग्रोथ दैट वी हैव कवर्ड इन द चैप्टर बिजनेस ग्रोथ. तो एक्सपेंशन करेंगे, और वो जब एक्सपैंड करेंगे तो अब यहाँ पे उनका वर्कलोड भी बढ़ेगा, बर्डन भी बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी. तो दिस इज़ द केस जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है ना वो अपने यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं करते और वो स्मॉल स्केल पे प्रॉफिट को सेटिस्फाई करते हैं. लेकिन जब मैं बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे अचीव होंगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब सही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? हमने पढ़ा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट फ्रेंचाइज के अंदर, छोटा सा कॉन्सेप्ट था. वो ये था कि जब आप स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करो, लेट सपोज यू हैव वन पर्टिकुलर फास्ट फूड आउटलेट, तो आप उसके लिए जो भी मीट और सप्लाईज बाय करो वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर करो. लेकिन व्हाट इफ यू हैव 10 आउटलेट्स, तो नाउ यू आर गोइंग टू बाय इन द बल्क क्वांटिटी. और जब आप बल्क क्वांटिटी में बाय करोगे तो नाउ द सप्लाई इज गोइंग टू ऑफर यू डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिलेगा. तो अब आपको अच्छी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगी और आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस. और जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी तो यहाँ पे आप प्राइस किस को भी कम चार्ज कर सकते हो, एंड यू कैन बिकम प्राइस कंपैटिटिव एज वेल. अब आप अपनी प्राइसेस को कम चार्ज कर सकते हो, कोई मसला उसमें नहीं है. और अब इसके बाद यहाँ पे जब बिजनेस एक्सपैंड हो गया है डिफरेंट मार्केट्स में, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए हैं, तो अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर. मार्केट शेयर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, व्हाट इज मार्केट शेयर? वी नो मार्केट शेयर क्या होता है, क्योंकि मेथड्स ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस के अंदर हमने एक कवर किया है. मार्केट शेयर का मतलब होता है द सेल्स, द नंबर ऑफ कस्टमर्स यू हैव इन द मार्केट अगेंस्ट द कंपैटिटर्स एंड द अदर बिजनेसेस. मैं कहता हूँ टोयोटा हैज़ द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन पाकिस्तान. क्यों? क्योंकि टोयोटा के पास सबसे ज़्यादा टोयोटा की सेल्स होती है पाकिस्तान में, और टोयोटा के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स है. तो इसका मतलब क्या है कि टोयोटा हैज़ द हाईएस्ट मार्केट शेयर. तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे अपने मार्केट शेयर बढ़ाना है. मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स रिक्वायर्ड है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है. तो जब मुझे यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ाना है तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा दैट इज़ नोन एज प्राइस रिडक्शन स्ट्रैटेजी. फोकस करना कैसे? देखो, एक्सपेंशन के थ्रू मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो गई है, मेरी कॉस्ट कम हो गई है. अब जब मेरी कॉस्ट कम हो गई है तो नाउ आई एम अलाउड टू रिड्यूस द प्राइसेस. मैं प्राइसेस रिड्यूस कर सकता हूँ. और जब मैं प्राइसेस को रिड्यूस करूंगा यहाँ पे, तो दिस कैन बी यूज एज ए स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब मैं प्राइसेस कम करूंगा तो नाउ द कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड. वो आएंगे मेरे पास मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. जब मेरी प्राइसेस कम है, क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो यहाँ पे दे आर गोइंग टू गेट द हैंड्स ऑन माई प्रोडक्ट. और इससे यहाँ पे बिजनेस का मार्केट शेयर जो होगा वो बढ़ जाएगा. एंड द बिजनेस दैट हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर, द बिजनेस दैट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स एंड कस्टमर्स इन द मार्केट, वो मार्केट का क्या बन जाएगा, लीडर.
और जब वो लीडर बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ही इज़ गोइंग टू सेट द प्राइसेस, क्योंकि उसकी इमेज इतनी बड़ी है, वो ब्रांड नेम इतना बड़ा है, मार्केट का लीडर, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर सेल्स उसके पास है। तो अब वो यहाँ पे अपने हिसाब से प्राइसेस चार्ज करेगा हाई। और जब वो हाई प्राइसेस चार्ज करेगा तो यहाँ पे द बिजनेस इज गोइंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, क्योंकि now the business is the leader, business has the highest number of customers in the market, business has the brand name image in the market. So now it is allowed to the business that the business can charge higher selling price. And when you charge higher selling price, so this is how you maximize profit. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज हमने कर लिया, दिस इज द थिंग। अब इसके अंदर एक चीज ये भी है कि क्या सर बिजनेसेस हमेशा अच्छे एथिकल तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं? So we have a chapter that we are going to cover in Unit 6, Ethical Behavior of the Business and Ethical Practices and the Relationship between Ethics and Profits. It's a part of last unit जो कि हम उसके अंदर, it's a area जो कि हम उसके अंदर कवर करेंगे। अभी हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर अचीव करता है। पहले बिजनेस स्टार्ट होके सर्वाइव करता है, सर्वाइव करने के बाद बिजनेस को थोड़ा बहुत रिटर्न आता है, तो नाउ द ओनर एंड द बिजनेस इज मोटिवेटेड कि हाँ द बिजनेस इज परफॉर्मिंग वेल, दैट्स वाई वी आर एबल टू जनरेट प्रॉफिट। अब इट्स अ केस कि यहाँ पे कुछ बिजनेसेस रुक जाएंगे, स्मॉल स्केल पे ही ऑपरेट करेंगे बिकॉज दे डू नॉट वांट टू इंक्रीज द बर्डन, बट दोज हु वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट दे आर गोइंग टू री इन्वेस्ट फॉर द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इज टू ग्रो द साइज ऑफ द बिजनेस, operations बढ़ाने हैं, business size, multiple ways in to achieve the growth that we have covered in the business growth, mergers, takeovers, internal growth, external growth. Through expansion, you are going to achieve economies of scale, and through this economies of scale, the business is going to achieve less cost of production. Prices business reduce कर सकता है, and by this price reduction strategy, the business can increase the market share. And when you have the highest market share, you are known as the leader. You can charge higher selling price to maximize profit. So this is the whole scenario or the chain that the business follows. ऐसे नहीं होता कि सर्वाइव करने का डायरेक्ट एक्सपेंशन और उसके बाद जंप मार के आप डायरेक्ट चले गए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्या बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हमेशा सेम रहते हैं? नो, वी ऑल नो कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कभी भी सेम नहीं रहते, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं। अभी हमने देखा ना कि यहाँ पे जो बिजनेस सर्वाइव कर रहा था थोड़े टाइम के बाद वो प्रॉफिट सेटिस्फाई कर रहा है, देन द बिजनेस इज एक्सपैंडिंग, या फिर बिजनेस इज इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे देयर इज अ थिंग कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं वो चेंज होते हैं। अब एग्जाम्पल है ना हमारे पास, कोविड इज एन एग्जाम्पल। ड्यूरिंग कोविड, इससे पहले हमारे पास टिल 2019, जब तक कोविड हमारे पास पैंडमिक डिक्लेयर नहीं हुआ था, इट वाज एपिडेमिक, कि सिर्फ डिजीज चाइना के अंदर है, दुनिया में नहीं है। मैनी ऑफ द बिजनेसेस हैड द एक्सपेंशन प्लान, मैनी ऑफ द बिजनेसेस वर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। लेकिन जैसे ही कोविड आया हमारे पास, तो यहाँ पे लॉकडाउन सिचुएशन थी, बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सर्वाइवल पर आ गया। कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन अब ये जितने भी होटल, टूरिज्म, ब्रांडिंग, ब्रांडेड क्लोथ्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमास, ये जितने भी बिजनेसेस थे, दे वर कम्प्लीटली शट डाउन एंड दे वर फेसिंग द लॉकडाउन सिचुएशन। तो क्या उस टाइम पे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे थे या वो सर्वाइव कर रहे थे? सर्वाइव कर रहे थे। इसी तरीके से हमारे पास ये जो मास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस थे, वही बिजनेसेस ड्यूरिंग कोविड शायद उनकी इतनी सेल्स नहीं थी, इतनी डिमांड नहीं थी, कि सिर्फ हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स, सर्जन्स मास्क को यूज़ कर रहे थे। लेकिन अचानक से ग्लोबली इतनी डिमांड बढ़ गई मास्क की बिकॉज ऑफ द कोविड करोना, तो अब वो एक्सपैंड करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे थे। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कभी भी सेम नहीं रहते, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेशन इकोनॉमी के अंदर आ जाए, तो जो बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे थे वो अब क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे। और यही ऑपोजिट हो जाए कि रिसेशन था, ग्रोथ हो जाए इकोनॉमी के अंदर, तो जब रिसेशन था तो बिजनेसेस वर सर्वाइविंग क्योंकि इन्फ्लेशन हाई थी और ये सारे इश्यूज थे इकोनॉमिकल। जब रिसेशन ख़त्म हो गया, इकोनॉमी ग्रो करना शुरू हुई, तो बिजनेसेस एक्सपैंडेड एंड दे मैक्सिमाइज द प्रॉफिट।
तो इस चीज़ को यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी चेंज हो सकते हैं ना। कि लेट सपोज अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मर्जर हो जाता है या फिर हमारे पास टेक ओवर हो जाता है, तो जो कंपनी टेक ओवर करेगी वो अपने मैनेजमेंट और अपने ऑब्जेक्टिव्स लेकर आएगी। द एक्वायर्ड कंपनी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट देयर ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट कंपनी। या फिर ओनर की विलिंगनेस चेंज हो गई कि अभी तक वो प्रॉफिट सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन नहीं, अब वो कह रहा है कि नहीं, मुझे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो नाउ ही इज गोइंग टू एक्सपैंड एंड ही इज गोइंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो चेंज इन द ओनर्स विलिंगनेस कैन ऑल्सो लीड टू द चेंजेस इन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कभी भी सेम नहीं रहते, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम। एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, चेंज। तो अगर आपके पास सवाल आता है तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल एग्जाम्पल्स फॉर द एप्लीकेशन कि हाँ, दीज आर द थिंग्स थ्रू विच द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो हमारे पास यहाँ पे वी स्टार्ट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, objective strategy, the importance, example of the business objective, different types of business objective, private, public, and the last area that business objectives do change over a period of time. So this is for O levels, business studies, business objectives. Thank you.